गुरुवे नमः। जुगाड़ गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन सीक्वल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक 11 का 7वां पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महिला 5वां श्लोक 11वां। करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारण, जल थल महीयल सोय। पद कहूँ होय पंडित करे बखियान, कहूँ मुनि धारी ध्यान, कहूँ तट तीरथ स्नान, कहूँ सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कहूँ कीट हस्ती पतंग होई जिया, अनिक योनि भरमे भरमिया, नाना रूप जो स्वामी दिखावे, जो प्रभु भावे तिवे नचावे, जो तिस भावे सोई होई, नानक दूजा अवर न कोई। प्यारे भाई बहनों, हमारे धर्म शास्त्र उन महापुरुषों की जाति अनुभवों का संग्रह है जो पृथ्वी पर उस परम पिता परमेश्वर, उस सत्पुरुष, उस अकाल पुरुष की आज्ञा से आए। जब तक वो मनुष्य शरीर में रहे, उन्होंने जीवों को प्रभु से जोड़ने का काम किया। अब ये जो शब्द महापुरुषों के हमारे धर्म शास्त्रों में हमें मिलते हैं, ये उनके अनुभवों के आधार पर है। ये कोई कविता या एक कवि की रचना नहीं है कि उन्होंने कोई विचार लिया और उस पर कुछ लिख दिया। ये तो जैसे कहावत होती है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, कि प्रभु के घर से उनको जो संदेश मिलता था उस संदेश को वो अपनी वाणी में बयान कर देते थे। इसलिए जो धर्म शास्त्रों के शब्द हैं उनकी गहराई को समझना
काफी मुश्किल है। अब इस शब्द को अगर हमने समझना हो तो हमें कुछ मूलभूत बातों को समझना होगा। एक बारी की बात है, मेरे गुरुदेव आश्रम में शाम के सत्संग के वातावरण में थे, तो वहां पर एक बहुत ही पढ़े लिखे पंडित जी, जिनको वेद शास्त्रों का बहुत ज्ञान था और बड़े भले इंसान थे, और उनके दिल में एक जिज्ञासा भी थी। वो गुरुदेव के पास अक्सर आया करते थे। तो एक दिन उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि भाई, मैंने बहुत सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन उन धर्म शास्त्रों में, धर्म शास्त्र मतलब उनकी निगाह में जो अपरा विद्या के धर्म शास्त्र थे, वे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े और भी सूत्र पढ़े, स्मृतियां पढ़ी, लेकिन कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जो आत्माएं प्रभु से अलग हुई थी, वो आत्माएं कब तक जाकर के प्रभु में जाके वापस मिल जाएंगी। तो पंडित जी कहने लगे कि महाराज जी, आप तो आत्मज्ञानी हो, आप जरा इस बात को मुझे समझाएं। तो मेरे गुरुदेव ने वाणी का, ग्रंथ साहिब का एक शब्द पढ़कर सुनाया कि जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज सेती घर। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि पंडित जी, जो महापुरुषों ने जिन बातों को कहा है कि जो आत्माएं प्रभु से अलग हो गई है, उनमें से दो तरह की आत्माएं हैं। एक आत्माएं तो वो हैं जो इस काल देश में अपनी इच्छा से आई थी, 8/9%। तो कह रहा हूं वो तो बहुत ज्यादा है। और कुछ आत्माएं वो हैं जो 1/9% आत्माएं, जिनको प्रभु ने, अकाल पुरुष ने अपनी मर्जी से इस पिंड के देश में भेजा था। जिन तुम भेजे नहीं बुलाए। तो कह रहे हैं भाई, संत मत से या परा विद्या से वही आत्माएं जुड़ पाती हैं जिनको अकाल पुरुष वापस बुलाना चाहता है। और वापस अकाल पुरुष के पास जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। वो कौन सा है? कि सहज सेती जिन्हें तुम भेजे कि नहीं बुलाए, सुख सहज सेती। अब सुख सहज सेती का मतलब समझना जरूरी है कि अपनी मर्जी से जो सुरत शब्द मार्ग को अपनाएगा। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन होंगे जो वाणी का बहुत ज्यादा पठन पाठन करते हैं। वाणी में जो लफ्ज दिए गए हैं वो एक एक लफ्ज का बहुत गहरा मतलब है। तो कह रहे हैं सुख सहज सेती। अब यहाँ पर मानसिक सुख की बात नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि जिन भाई बहनों को सत्संग सुनने में एक आनंद आता है, अंदर से जिनको एक ठंडक मिलती है, जिनकी अंदर से आवाज उठती है कि सत्संग सुनो, तो वो आत्माएं वो हैं जिनको अकाल पुरुष ने स्वयं भेजा था। मतलब जिनको सत्संगों में आनंद आता है। सहज सेठी, सहज सेठी का मतलब है सुरत शब्द योग। अपनी आत्मा को अपने अंदर में बजने वाली उस धुर की वाणी से जब कोई इंसान जोड़ेगा तो वही प्रभु के पास वापस जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? तो मेरे गुरुदेव ने पंडित जी से कहा कि देखो पंडित जी, अभी तो जो आत्माएं अकाल पुरुष ने स्वयं इस दुनिया में भेजी थी, अभी तो वही बहुत सारी हैं, उनको ही जाने में बहुत टाइम लगेगा।
क्योंकि वो आत्माएं जिनको अकाल पुरुष ने भेजा था, उनको सत्संग में स्वाभाविक रूप से आनंद आएगा, और वो आत्माएं सुरत शब्द योग से जुड़ पाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब महापुरुष दुनिया में आते हैं तो बड़े थोड़े से लोग होते हैं जो महापुरुषों के नजदीक आते हैं, और वो कौन लोग होते हैं? तो वही आत्माएं होती हैं जिनको अकाल पुरुष ने स्वयं भेजा होता है दुनिया में। और वो आत्माएं मनुष्य शरीर में होती हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई। मेरे गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में कहा कि जो जो आत्माएं सुरत शब्द योग से जुड़ेंगी, जो आत्माएं किसी आत्मवेता, ब्रह्मवेता, किसी सत्पुरुष से, किसी समस्त महापुरुष से, वो कौन होगा कि सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु किसका नाम, ऐसा मनुष्य शरीर जो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, जो शरीर में रहता हुआ अपनी आत्मा को शरीर से निकाल करके परमात्मा से जोड़ सके, ऐसे मनुष्य शरीर से जब हम जुड़ेंगे तब हम सुरत शब्द योग के रास्ते पर चल पाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जो जीव आत्माएं इस संसार में हैं वो काल के अंतर्गत है। दो रास्ते इस संसार में प्रचलित है, एक रास्ता है अपरा विद्या का, एक रास्ता है परा विद्या का। अभी शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज बड़ी गहराई से में समझा रहे हैं कि भाई देखो, जीव आत्माओं को शरीर मिल जाते हैं। जैसे आज भी देख लो तो पृथ्वी पर करीब 8 अरब से ज्यादा लोग हैं कि जो मनुष्य चोले में हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी पर मुश्किल से सारे आत्मज्ञानी शिष्यों के, गुरु के शिष्यों को जोड़ दो तो 1 करोड़ भी मुश्किल से होंगे। ये बात बड़े गहराई से समझने वाली है कि 8 अरब लोगों में आत्मज्ञान की सच्ची जिज्ञासा रखने वाले 1 करोड़ भी मुश्किल से होंगे। मतलब महापुरुषों के नजदीक आने वाले पूरे संसार में मुश्किल से 1 करोड़ आदमी भी बड़ी मुश्किल से होंगे। क्यों? क्योंकि काल नहीं चाहता कि जब किसी जीव आत्मा को मनुष्य का चोला मिले तो वो आत्मज्ञान की तरफ जाए। तो काल हमारे लिए क्या करता है, इसका इस पद में जिक्र है। इस पद में श्री अर्जुन देव जी महाराज उच्चारण कर रहे हैं कि कबहू होई पंडित करे बखियान। अब कह रहे हैं जब मनुष्य का चोला मिलता है तो प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हुए हमारे पास क्या साधन होता है? हमारे पास होता है हमारी धर्म पुस्तकें। जिसका जो धर्म है, हिंदू धर्म है तो वेद है हमारे पास, उपनिषद है, और भी बहुत सारी किताबें हैं। अगर किसी का ईसाई धर्म है उनके पास बाइबल, पवित्र बाइबल है। किसी का धर्म अगर इस्लाम है उनके पास पवित्र कुरान है। किसी का धर्म सिख धर्म में उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। ऐसे ही बौद्ध धर्म की अपनी मूल किताबें हैं, जैन धर्म की मूल किताबें हैं। तो उन मूल किताबों में ज्यादातर जो संत मत से नहीं जुड़ी हुई है उनमें प्रकृति के 5 भूतों का और 3 गुणों का और भगवान काल निरंजन की दुनिया का वर्णन है बहुत विस्तार से। लेकिन आत्मा और परमात्मा की जो बात है वो सिर्फ हमें अपरा विद्या के ग्रंथों में मिलेगी। और अपरा विद्या के जो
अपरा विद्या के ग्रंथों में प्रकृति का मिलेगा, परा विद्या के ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा की बात मिलेगी। लेकिन जो परा विद्या के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के वास्तविक मतलब को बिना आत्म ज्ञान प्राप्त किए हम उनको समझ नहीं सकते। तो इस शब्द में आंतरिक भाव ये है कि इस काल की दुनिया में अगर किसी जीव आत्मा को मनुष्य शरीर मिल भी गया और अगर उसकी जिंदगी में एक समर्थ महापुरुष नहीं मिला, अगर उसे कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला, तो उसका मनुष्य जीवन जो है वो किस तरफ जाएगा, वो क्या करेगा। तो इसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई हमारी एक आम इंसान की जब प्रभु के लिए जिज्ञासा बनती है तो वो किसका सहारा लेता है? अपनी धर्म पुस्तकों का, अपने धर्म स्थानों का। जब हम धर्म स्थानों में जाते हैं तो धर्म स्थानों में जो लोग वहां बैठे हुए हैं, धर्म स्थानों में जो उनकी देख रेख कर रहे हैं, कोई विरला धर्म स्थान होगा जहां पर कोई आत्मज्ञानी होगा, नहीं तो सब वहां पर टीकाकार पंडित के रूप में होते हैं। तो धर्म स्थानों में जाकर के हम उस निर्गुण परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, क्योंकि सगुण रूप में कोई भी मनुष्य रूप में कोई भी आत्मज्ञानी हमें अक्सर किसी भी धर्म स्थान पर नहीं मिलता। अब आ जाओ धर्म पुस्तक में। तो धर्म पुस्तकें उस सच्चाई का बयान तो करती हैं, लेकिन उस सच्चाई को खाली किताबों को पढ़ करके न हम समझ सकते हैं और न हम किसी को समझा सकते। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई भगवान काल निरंजन की इस दुनिया में अगर किसी जीव आत्मा को जब मनुष्य का चोला मिलता है और उसकी इच्छा हो कि वो प्रभु को जाने, तो उसके पास क्या रास्ता है? धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना। अब कह रहे हैं धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके जब हम उनका गुणगान करते हैं, उनका बखान करते हैं, तो होता क्या है कि सुर वड्डा आंखें सब कोई के वड्डा डीठा हो। तो पढ़ने वाले और सुनने वाले उनको बोलने के तरीके से या भजन गाने के तरीके से उनको मन से आनंद मिल सकता है, लेकिन वो उस आत्मज्ञान की अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो इंसान मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर पंडित बन गया, धर्म शास्त्रों का उसने अध्ययन कर लिया, तो उन धर्म शास्त्रों के अध्ययन करने मात्र से वो प्रभु के उस महिमा का बयान नहीं कर सकता है। कबहू मोनी धार लावे ध्यान। और कह रहे हैं अगर वो इंसान बिना गुरु की मदद करके कभी अगर ध्यान लगाने की कोशिश करे, मौनी बन जाए, मतलब बोले नहीं, मुंह बंद कर ले। तो हम दुनिया में देखते हैं कि कई बार हम महात्माओं को देखते हैं, वो कहते हैं जी मेरा मौन व्रत धारण है। अब मौन व्रत उन्होंने धारण कर रखा है, लेकिन उनके मन में जो हिलोरे उठते हैं वो तो हिलोरे उठ रहे हैं, उनका मन शांत तो है नहीं। असल में मौनी तो तब होता है इंसान जब उसकी आत्मा उसकी इंद्रियों से अलग होकर के और आज्ञा चक्र पर आकर के स्थित हो जाए, उसका शरीर निष्क्रिय हो जाए, तो वो तो मौनी अवस्था है। लेकिन जिस समय मन की चंचलता बढ़ी हुई है तो वो तो मौनी अवस्था हुई नहीं। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर अपरा विद्या के अंतर्गत
जो जो साधन हमारे जीवन में उपलब्ध हैं, उन साधनों के माध्यम से हमारी मानसिक जिज्ञासाएं तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मिक जिज्ञासाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। आए करें कबहु तत् तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। अब क्या होता है, जब हम ज्यादा बेचैन हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, चलो वे हरिद्वार स्नान करके आते हैं, चलो वे प्रयागराज स्नान करके आते हैं, चलो वे अमृतसर स्नान करके आते हैं। अब देखिए, चाहे हरिद्वार हो, चाहे प्रयागराज की त्रिवेणी हो, चाहे अमृतसर का सरोवर हो, ये जो जल है ये बाहरी जल है। इस जल के माध्यम से हमारे शरीर पर लगी हुई मैल वो तो धुल सकती है, लेकिन हमारे मन पर लगी हुई जो मैल है वो बाहरी पानी से नहीं धुल सकती। जैसे वाणी में आता है कि भरिए हट पैर तन देह, पानी धोते उतर सके है, मूत पलीटी कापड़ होए, दे साबुन लइए वधु, भरिए मति पापा के संग, सो धोपे नावे के। कि हमारे मन पर लगी हुई जो मैल है वो सिर्फ उस धुर की वाणी से, उस प्रणव की ध्वनि से हमारे मन की मैल साफ हो सकती है। तो कह रहे बाहर के जो तीर्थों के स्नान हैं वो हमारी जिज्ञासा को बना सकते हैं, हमारी भावनाओं को थोड़ा शुद्ध कर सकते हैं, हमें धार्मिक बना सकते हैं, लेकिन हमारे मन पर जो लगी हुई मैल है उसको नहीं धो सकते। अब आ जाओ सिद्ध और साधिक। कुछ लोग होते हैं कि जो हठ योग के द्वारा रिद्धियों और सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब जिन लोगों के पास रिद्धियां और सिद्धियां होती हैं उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं, लेकिन वो अलौकिक शक्तियां बड़े सीमित दायरे में होती हैं और उनसे हम भौतिक जगत की कुछ चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी उनमें ताकत होती है उस ताकत के अंतर्गत वो इंसानों को उसका फायदा दे सकते हैं। तो कह रहे हैं जो सिद्ध लोग भी हैं उनसे तुम दुनिया की चीजें तो मांग सकते हो सकता है जिनकी उनमें ताकत है तो तुम्हें कुछ दे भी दे, लेकिन अगर तुम उनसे आत्मज्ञान मांगने की कोशिश करोगे तो वो आत्मज्ञान वो तुम्हें नहीं दे पाएंगे। तो कह रहे हैं इस तरह से मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपरा विद्या के अंतर्गत तीन लोगों की जो विद्या है उसके अंतर्गत जो हमारी जीवात्मा है वो भ्रमित अवस्था में ही रहती है और वो प्रभु के उस आत्मज्ञान को जिसके द्वारा हमें मोक्ष मिल सकता है, हम काल के जाल से मुक्त हो सकते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। अब कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो हमें एक सीमित समय के लिए मिलता है और जब मनुष्य जीवन लक्ष्य राशि भर में हो तब मानस तन पाए, बंदे हरिनाम सिमर नहीं सो दिन मिले है। और कह रहे हैं अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें आत्मज्ञान न मिला तो हमारी अवस्था क्या होगी, कबहु कीट हर्ष की पतंग होई जिया अनिक जोनी भर में भर दिया। अब कह रहे हैं अगर मनुष्य जीवन हमारे हाथों से निकल गया और हमें आत्मज्ञान नहीं मिला तो फिर क्या होगा कि फिर हमें 84 में जाना पड़ेगा। हम 84 में जाएंगे, कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे, कभी हाथी घोड़े बनेंगे, कभी पतंगे बनेंगे। मतलब 84 लाख योनियों में जो जो योनियां हैं, 1 तत्व प्रधान, 2 तत्व प्रधान, 3 तत्व प्रधान, 4 तत्व प्रधान, उनमें हमारी आत्मा घूमती रहेगी और हम अनेकों बार जन्म लेंगे और अनेकों बार मरेंगे और हमारी जो आत्मा है वो वहां भ्रमित अवस्था में रहेगी, वो वहां मूर्छित अवस्था में रहेगी, वो वहां शक्तिहीन अवस्था में रहेगी। आगे हैं कि नाना रूप जो स्वामी दिखावे, जीव प्रभु भावे तिवे नचावे। अब ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो प्रभु कह रहे हैं वो असल में भगवान काल निरंजन के। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोगों का जो राज है वो भगवान काल निरंजन के अंतर्गत है। अब भगवान काल निरंजन ने
ये 3 लोकों का और 84 का जो चक्र बना रखा है, तो वो हमारी जीवात्माओं को नाना रूप जो स्वामी दिखाओ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जब तक हमें कोई समर्थ सदगुरु नहीं मिलता तब तक हमारा स्वामी काल निरंजन है, हमारा स्वामी मन है। तो मन की कल्पनाओं के आधार पर अंत मता सोगता, जैसे हमारी मन की कल्पनाएं होती हैं वैसे हमारा आगे का जीवन बनता है। तो कह रहे हैं कि वे भगवान काल निरंजन जो है उस जीव आत्मा को 84 लाख योनियों में नचाता रहता है। ये एक सच्चाई है। अब कह रहे हैं ज्योतिष भाव है सोई होई नानक दूजा अवर न कोई। अब यहाँ पर बात को थोड़ा सा फर्क है कि ज्योतिष भाव है सोई हुई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्या काल ही सर्वशक्तिमान है? क्या काल का कोई तोड़ नहीं है? तो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि जो अकाल पुरुष है उस अकाल पुरुष ने ही काल पुरुष को सत्ता दी थी, उसको ताकत दी थी और उसे कर्मों का विधान बनाने की परमिशन दी थी। अब ये बात बहुत जरूरी है कि जो भी मनुष्य है उसको अपने जीवन में जो धर्म के नियम है उन पर चलना चाहिए। हम लोग कहते हैं काल बहुत बुरा है, काल बहुत बुरा। काल बुरा नहीं है, काल ने नियम बना रखे कि भाई तुमको ऐसे चलना है। जैसे हम लोग जो इस संसार में जीते हैं तो हमें बताया जाता है कि सदा सच बोलो, नेक पाक जीवन रखो, किसी का हक मत मारो, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी की चोरी मत करो। अब एक इंसान है जो सत्य हमेशा सच बोलता है, हक हलाल की कमाई खाता है, मन से पवित्र रहता है, पवित्र जीवन बीता है, विषय विकारों से दूर रहता है, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी का माल हड़प नहीं करता, कोई भी नियम नहीं तोड़ता, तो भाई काल उसको दंड क्यों देगा? कि भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने इस बात को। तो हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि काल कंटक मारिया, भाई काल तो बहुत बुरा है। नहीं, काल बहुत डिसिप्लिन्ड है, काल सच्चा है। एक सच्चे इंसान का वो इम्तिहान तो लेता है लेकिन उसे कभी तंग नहीं करता। काल प्रभु का सबसे बड़ा भगत है। तो यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान काल निरंजन जो है वो भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा धार्मिक है। वो कहता है भाई देखो तुम्हारे लिए जो नियम बनाए गए तुम अपने नियम पे चलो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कदम कदम पर नियमों को तोड़ देते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का माल हड़प कर लेते हैं, मन में अपवित्रता रखते हैं, अपने चरित्र को ठीक नहीं करते, दूसरों का दिल तोड़ते रहते हैं। अगर हम एक सच्चे और सच्चे इंसान बन जाए तो भगवान काल निरंजन तो हमारी सेवा के लिए खड़ा रहता है। तो यहीं पर कह रहे हैं कि ज्योतिष भावे सोई होई। अब कह रहे हैं लास्ट में कह रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी काल निरंजन की इतनी बड़ी साजिश को, रचना को, इसके बावजूद भी अगर वो परम पिता परमेश्वर, अगर अकाल पुरुष चाहता है कि किसी जीव आत्मा को काल के यहाँ से छुड़ाना है तो काल उसे रोक नहीं सकता। तो वह ज्योतिष भावे सोई होई नानक दूजा अवर न कोई। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि वो परम पिता परमेश्वर, वो अकाल पुरुष जब अपने जीवों को काल के यहाँ से मुक्त कराना चाहता है तो वो स्वयं मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है, जीवों को सत्संग सुनाता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब उन्हें नामदान देता है तो उनके संचित कर्मों को अपने ऊपर लेता है, उनका लेखा काल के यहाँ से फाड़ता है, उनके शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करता है, उन्हें 5 नाम का मंत्र देता है, उनकी कदम कदम पर रखवाली करता है और अपने मार्गदर्शन में
उस जीवात्मा को पिंड से अंड, अंड से ब्रह्म, ब्रह्म से प्रब्रह्म और प्रब्रह्म से सत्संग ले जाता है। तो कहना वो परमपिता परमेश्वर जब अपनी उन आत्माओं को, जिन आत्माओं को उसने पृथ्वी पर स्वयं भेजा था, उन्हें लेने के लिए आता है, तो काल उसका कोई रास्ता रोक नहीं पाता। और यही कारण है कि जब महापुरुष किसी को नामदान देते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे भगत हो, उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो गुनहगार होते हैं, लेकिन अकाल पुरुष की सत्ता उनके गुनाहों को बख्शती है, अपने ऊपर लेकर के उनके पापों का बोझ अपने ऊपर लेती है और अपने ऊपर लेकर के तब उनको तारती है। तो नानक दूजा अवर न कोई। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो महापुरुष दुनिया में आते हैं वो अकाल पुरुष का रूप होते हैं और वो काल की सत्ता को जो भी परिवर्तन चाहते हैं वो करते हैं, और काल पुरुष जो है उनका कहीं भी रास्ता नहीं रोक सकता, और वो जिन जीवों को वापस ले जाना चाहते हैं उनको वापस ले जाते हैं। तो इसका आंतरिक भाव ये हुआ कि एक समर्थ सदगुरु जो है वही किसी जीवात्मा को काल के जाल से मुक्त कर सकता है, जन्म और मृत्यु के मरहले से मुक्त कर सकता है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई समर्थ सदगुरु है और समर्थ सदगुरु से हमें नामदान मिल गया है, तो हमें वापस सत्संग जाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो हमें गुरु कृपा तो होती है, कुछ हमारा फर्ज भी है कि हम भी भजन चिंतन करें, हम भी अपने जीवन की पड़ताल करें, डायरी रखें, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सूरत की सेवा करें और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगते रहें बिना किसी रिएक्शन के। क्रियामान कर्मों को वश न दे, प्रभु समर्पित कर्म करके नेह कर्म करें। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो इस जीवन को भोगने के बाद अंत में अपने गुरु के साथ सीधा प्रभु की दुनिया में चले जाएंगे। इन शब्दों से वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज।